हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट 13 कवर करेंगे और इसमें सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें डायरेक्ट आंसर देखते जाएंगे, आप लोग रिवीजन इसको करते जाइए। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर, पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीमती श्रीमाऊ भंडारनायके, श्रीलंका की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, कामायनी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं। अगला पुस्तक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है? तो वर्तमान में तमिलनाडु में डीएमके पार्टी का शासन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संतोष ट्रॉफी संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये तारापुर में था, यहाँ तारापुर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी? तो मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी पारसियन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लंदन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द इनविजिबल मैन के लेखक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एच.सी. वेल्स। ये इसको याद रखिएगा, इस पुस्तक को, द इनविजिबल मैन के लेखक हैं एच.सी. वेल्स। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हो चालू होता है विज्ञान का। तो विज्ञान का देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, शक्ति की इकाई है? तो शक्ति की इकाई होती है जूल प्रति सेकेंड और वाट। ये तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हवा में। हवा में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाह्य दहन इंजन। जेट इंजन एक बाह्य दहन इंजन है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स विकिरण की खोज की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्टजन ने, डब्ल्यू रॉन्टजन। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। पानी का अधिकतम घनत्व तो है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? तो इसमें देखिए तीरंदाजी में भी और अंतरिक्ष यान दोनों में प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा है? तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा, लेड सल्फेट। ये पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण का संभावित इकाई है? तो रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है मॉलिक्यूल। इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लोरीन। क्लोरीन गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में खून की कमी का कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विटामिन B12। ये इसकी कमी के कारण खून की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? तो ये डर्मेटोलॉजी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दे में। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइका एक रूप है? तो माइका खनिज का एक रूप होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? तो हवा प्रदूषण के कारण
होने वाली बीमारी, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अस्थमा। ये श्वास की बीमारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारी जल सामान्यतया बनता है, तो भारी जल बनता है समुद्री पानी से, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसमें देखिए लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन पीला दिया हुआ है सी नंबर में, तो ये प्राथमिक रंग नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बिजली की खपत की इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, किलोवाट घंटा, ये बिजली खपत की इकाई होती है। अब यहाँ से देखिएगा पार्ट 3 है, इसमें गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो इसमें शॉर्टकट मेथड देखते जाएंगे। और एक अलग से स्पेशल जीडी का बैच चल रहा है, तो स्पेशल बैच में ज्वाइन होने है तो ये व्हाट्सअप लिंक है 7987901796, ये दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्पेशल सुविधा उपलब्ध होगी, वहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से बनते हैं, और साथ में जीके जीएस स्पेशल PDF फाइल उपलब्ध होता है। तो ग्रुप में ज्वाइन होने हेतु ये नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका 36 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए, 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ये छोटा वाला जो मान है इसको 1 बढ़ा देंगे, मतलब 201 कर देंगे, और बड़े वाले मान को 1 कम कर देंगे, तो 300 हो तो यहाँ 1 कम करेंगे 299। पहला काम ये रहेगा। अब 201 में 13 से भाग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 201 भागे 13, और माइनस 299 में भी भाग करेंगे 13 से, और पूर्णांक मान निकालना है, पूर्णांक दशमलव नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने बार जाएगा, तो 13 एक कम 13, यहाँ देखिए 13 एक कम 13, फिर 7 71 हुआ, तो 13 पचे 65, 15 बार जाएगा पूर्णांक में, पूर्णांक मान ही निकालेंगे। यहाँ देखिए 13 एक कम 13, और यहाँ देखिए 13 दूनी 26, पहले 2 बार जाएगा, फिर 3 39 हुआ, तो 13 3 39, 23 आएगा 13 का भाग करने पर, तो ये 23 आया, यहाँ पर 15 आया, दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, पूर्णांक मान निकाल लेंगे, तो 23 में 15 घटाएंगे तो 8 होगा, 15 8 23, तो 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो 13 से विभाजित हो जाएंगी 200 और 300 के मध्य। तो ये इसका तरीका होता है लगाने का, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी तरह सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, छोटे वाले को 1 बढ़ा देते हैं, बड़े वाले मान को 1 घटा करके फिर भाग करेंगे, पूर्णांक मान जो आएगा उसको आपस में माइनस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, 3 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या होगा। तो याद रखिएगा 3 के 5 गुणक पहले लिखेंगे, या 3 के 5 गुणज कहलाते हैं। गुणज का मतलब यहाँ पहाड़ा से है, तो 5 बार लिखना होगा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। और यहाँ पर अंतर देखिए 3 का अंतर रहेगा, क्योंकि 3 के गुणज है। तो हमेशा जब अंतर समान हो तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फर्स्ट पद और अंतिम पद लास्ट पद, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है, तो ये औसत आ जाएगा। तो 15 3 18 जोड़ने पर होगा बटे 2, तो 2 1 कम 2, 2 9 18, तो औसत हो जाएगा 9। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों को औसत 9 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 30 25 27 25.8 29 35 38 28 आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंकड़ों को बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में यहाँ पर सेट कर लेंगे, और आरोही क्रम इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा इनमें देखेंगे तो 25 है, तो यहाँ आएगा 25, फिर इसके बाद 25.8 आएगा, इससे बड़ा 25 से बड़ा है 25.8, तो जस्ट इसके बगल में, तो ये 25.8। फिर इससे बड़ा लिखेंगे तो 27 है, यहाँ पर देखिए 27 है, फिर इससे बड़ा होगा 28, इस तरह क्रम से लिख लेंगे। फिर इससे बड़ा है 29, फिर इसके बाद 30, फिर इसके बाद आएगा 35, और लास्ट में आएगा 38। ये आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब देख लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े हैं टोटल, तो 8 एक सम संख्या है, ये याद रखिएगा। तो जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है, देखिएगा माध्यिका बराबर, देखिए यहाँ पर 3 फर्स्ट वाले छोड़ देंगे, प्रथम 3 और अंतिम 3 इनको छोड़ देंगे, तो जो बीच के पद हैं इनको जोड़ के 2 से भाग कर देना है। इस कंडीशन पर जब सम हो संख्या तब, तो ये बीच के 2 बचे तो इनको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो माध्यिका आ जाएगी। तो 9 8 17 की 7 हासिल 1, और 2 2 4 1 5, 57 का हाफ करेंगे, तो 57 का हाफ जब भाग करेंगे तो 28.5 होगा, क्योंकि 28 दूनी 56 होता है, तो यही इसकी माध्यिका होगी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किसी मूलधन का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी मूलधन का उपरोक्त दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर SI दिया है 1200 रुपया 3 वर्ष का और CI निकालना है। तो तरीका देखिएगा, यहाँ पर 3 वर्ष है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो 3 वर्ष का SI दिया है 1200 रुपये, तो 1200 में जब 3 से भाग करेंगे तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 400, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 400, तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 400, ये याद रखेंगे। तो ये तो 400 होगा प्रत्येक वर्ष, और CI और SI प्रथम वर्ष के लिए समान होता है, तो 400 फर्स्ट वर्ष का CI भी होगा, ये 400 रुपये। अब सेकेंड वर्ष का ये 400 यहाँ तो होगा ही, और 400 का 5% हमें निकालना है। तो जब 400 का 5% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 और होगा, 20 जुड़ेगा, तो ये दूसरे वर्ष का हो जाएगा CI 420 रुपये। अब यहाँ पर तीसरे वर्ष के लिए CI जब निकालेंगे तो ये 400 यहाँ आ जाएगा और ये 20 भी यहाँ आएगा तीसरे वर्ष के लिए जब CI निकालना है, याद रखेंगे। तो ये तो दोनों ज्यों का त्यों यहाँ उतार लेंगे। अब ये 400 का 5% निकालेंगे और 20 का भी 5%, मतलब दोनों का 5% लिखेंगे। तो 400 का 5% या 5% 20 होगा और 20 का 5% 1 होगा। अब हमें इन सब को जोड़ लेना है, तो ये होता है CI, यहाँ तक जोड़ेंगे ये पूरा। तो यहाँ पर देखिए 4 4 4 4 त्याई 12 शुरू हो गया और 20 त्याई 60 और 1 61, तो 1261 रुपये हो जाएगा। इस तरह निकालते हैं इसको, ये 3 वर्ष का CI हो जाएगा 1261। वहीं पर 3 वर्ष का SI हो गया 4 त्याई 1200, ये तो प्रश्न में दिया था 1200 रुपये, तो ये याद रखिए निकालने का ये तरीका होता है। तो हमें 5% दिया था यहाँ दर, तो 5% फिर निकाल देते हैं, यही तरीका अपनाएंगे इसमें। तो 1261 रुपये होगा, इसका ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए वर्तमान में, अभी वर्तमान का दिया है, वर्तमान का मैंने पहले का मान दे करके और बाद का पूछ रहा है। तो याद रखेंगे ये 64,000 लिख करके फिर गुणे 10% वार्षिक प्रतिशत दिया है 10%, तो यहाँ पर 110% हो जाएगा, क्योंकि 100 धन 10 करेंगे तो 110 होगा। 110% का मतलब 110/100। इसको 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा तो 3 बार लिखेंगे, 110/100 ये लगाने का तरीका है, यहाँ 110/100। अब देखिए इसको हल कर लेंगे तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या आ जाएगी। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, फिर 2 0 ये कैंसिल, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल। अब 64 है और यहाँ पे 11 का घन बचेगा 1331, तो यहाँ 64 गुणे 1331 करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा गुणा करने पर 85,184। इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ये जनसंख्या हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, पहले थी 64,000। तो ये इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी CP 750 रुपये है, तो इसको लिख लेंगे, और SP यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया है 900 रुपये, तो यहाँ पर लिख लेंगे 900 रुपये। अब देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, खरीदा कम में बेचा अधिक में, तो इसको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, तो यहाँ घटा लेंगे आपस में, तो 150 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पूछ रहा है लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ जब निकालना होगा तो फार्मूला लिखेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, तो प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो लाभ हो गया 150 बटे क्रय मूल्य दिया है 750, इस सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे गुणे 100। तो ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 1 कम 15, 15 × 5 75, फिर यहाँ से 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 20% का उसको प्रॉफिट होगा यानी लाभ। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो इसको ऑप्शन में सर्च कर लेंगे 4/3 πr³, इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, 4/3 πr³। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x² + 5x + 6 का गुणनखंड ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा इस बहुपद को पहले लिख लेंगे, x² धन 5x धन 6। अब इसके गुणनखंड करना है तो बीच वाले पद को 2 पदों में बांटेगी, जोड़ने पर 5 हो, गुणा करने पर 6 एकम 6। तो यहाँ पर देखिएगा x² + 5x को 2 पद में बांटेंगे तो 3x + 2x ऐसा लिखेंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा जोड़ने पर, और 3 दूनी 6 गुणा करने पर आएगा, और ये लास्ट टर्म जो कहते हैं उतार लेंगे। तो फर्स्ट 2 पदों से देखिए कॉमन है, x कॉमन है दोनों से, तो यहाँ पर ब्रैकेट में x बचेगा प्लस यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ पर अंतिम 2 पदों से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए x बचा, और 2 का भाग जब 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, मतलब सेम गुणनखंड ये होगा।
ऐसा कॉमन लिया जाता है। तो ये x + 3 एक गुणनखंड हो गया और बाहर वाली संख्या को अगला गुणनखंड बना देंगे x + 2 ब्रैकेट में लिख के। तो ये जिस ऑप्शन में होंगे वही उसका उत्तर होगा। तो x + 2 x + 3 ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 44 नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 20 प्रतियों को 89 रुपए में खरीदी, तो ऐसे 36 पुस्तकों की लागत क्या होगी। तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। देखिए 20 पुस्तक की लागत है 89 रुपए, तो 20/89 रुपए नीचे लिखेंगे और 36 पुस्तकों की पूछ रहा तो 36 बटे यहाँ x लिख लेंगे। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 पंचे 20 और 4 नहीं है 36। अब यहाँ तिरिया गुणा करके देखिएगा 5 का x गुणा करेंगे तो यहाँ 5x हो जाएगा बराबर 89 × 9 करेंगे तो 9 नहीं है 81, हासिल 8, 9 8 72 8 80 तो 801 हो जाएगा। अब 5 को बटे में ले जाएंगे तो यहाँ भाग करेंगे 801 बटे हो जाएगा 5। अब देखिए 5 × 1 = 5, यहाँ भी 5 × 1 = 5, फिर 3 30 हुआ तो 5 × 6 = 30, फिर 1 है तो भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर 1 के बगल में 0 हुआ तो 10 हुआ, 1 से 10 बन जाएगा तो 5 दूनी 10 और फिर 0। तो 160 रुपये 20 पैसे होगा इसका उत्तर 160.20 रुपये। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये के लिए 4% प्रवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि समय 2 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो कभी भी तो पहले मिश्र धन निकालते हैं अमाउंट, और अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे, तो यहाँ पर मूलधन दिया है 10,000 तो 10,000 गुणे, अब यहाँ पर देखिए 4% की दर है तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। तो 104% का मतलब 104/100 और ये 2 वर्ष के लिए कह रहा तो 2 बार गुणा करेंगे 104/100। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, 4 शून्य ऊपर है 4 शून्य नीचे, आंसर में कैंसिल आउट हुआ। अब 104 × 104 करेंगे तो ये इसका गुणा करने पर आएगा 10,816। तो ये तो अमाउंट हो गई 10,816 रुपये। अब CI निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI बराबर होता है फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब A - P। अब अमाउंट यहाँ पर मिश्र धन आ गया है, यहाँ पर अभी फाइंड किए 10,816 और माइनस प्रिंसिपल दिया है 10,000। तो यहाँ पर जब 10,816 में 10,000 माइनस करेंगे तो 816 रुपये होगा, यही CI होगा, इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है 50, 46, 47, 48.5, 50.5, 52, 48.8, 46 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखने के या फिर घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं छोटे से बड़े की ओर। तो बढ़ते क्रम में आंकड़ों को सेट करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आएगा 46, इनमें सबसे छोटा है 46, तो लिखेंगे 46, फिर से पुनः 46 लिखेंगे क्योंकि 46 और है, 2 बार 46 है। फिर आएगा 47, तो यहाँ लिख लेंगे कामा लगाकर 47। फिर इसके बाद आएगा 48.5, ये यहाँ पर आप लोग देखकर लिखते जाइएगा 48.5। इससे बड़ा होगा 48.8, यहीं पर दिया है देखिए 48.8। फिर कामा इससे बड़ा होगा 50, तो ये लिख देंगे 50। फिर इससे बड़ा हो जाएगा 50.5, तो ये 50.5 और फिर लास्ट में सबसे बड़ा होगा 52, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 52, तो ये लिख लेंगे 52। अब टोटल काउंट कर लेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। तो संख्या जब 8 है यानी ये सम है, तो ध्यान रखिएगा 3 इधर के छोड़ देंगे फर्स्ट वाले और लास्ट के 3 ये छोड़ देना है, तो बचेंगे बीच के 2 बचेंगे, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ये माध्यिका हो जाती है। ये सम पदों के लिए है और विषम में जबकि बीच वाला पद ही हो जाता है डायरेक्ट उत्तर। तो यहाँ माध्यिका निकालने के लिए दोनों पद जोड़ लेंगे 48.5 प्लस 48.8, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 8 16 1 17 हासिल 1, 4 4 8 1 9, तो ये 97.3 भाग करेंगे 2 से तो माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। तो देखिएगा 2 1 कम 2, यहाँ से 2 चौको 8, फिर 1 17 हुआ तो 2 8 16, फिर 1 13 हुआ तो 2 छक्का 12, यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो माध्यिका हो जाएगी 48.65 भाग करने पर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा डी होगा 48.65। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पर ए एक काम को 24 दिन में करता है, यहाँ ए था, और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क। और देखिएगा ये बहुत इजी हो जाता है इस टेबल से सॉल्व करने पर, टेबल में वैल्यू भर पुट कर देना है। तो यहाँ पर दिया है कि ए एक काम को 24 दिन में करता है, तो ए का टाइम लिख लेंगे यहाँ पर टाइम के सामने 24, और बी का फाइंड करना है, बी कितने दिन में करेगा ये फाइंड करना है। और यहाँ पर कार्य क्षमता दे रखा है, देखिएगा बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो यदि ए की स्पीड, यहाँ कार्य क्षमता का मतलब स्पीड है, तो ए की स्पीड यदि 100
तो ये 60% अधिक है 20 से, तो 160 इसकी हो जाएगी स्पीड। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 8 16, अब ये 2 से और कैंसिल आउट करेंगे 2 5 10। अब देखिएगा यहाँ पर एक का टाइम भी हो गया दिया है, एक की स्पीड भी दिया है, तो गुणा कर देंगे तो टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क यहाँ आ जाएगा। तो 24 × 5 करेंगे तो 24 पंचे 120 हो जाएगा इनका आपस में गुणा करने पर, तो टोटल वर्क 120 हो गया। अब बी का टाइम निकालना है तो यहाँ पर टोटल वर्क में स्पीड से भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो मतलब बी का जब निकालना होगा तो 120 में 8 से भाग कर देंगे, 120 भागे 8, तो 15 × 120 कैंसिल आउट करेंगे तो 15 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 15 दिन में, यही इसका उत्तर हो जाएगा। और 15 × 120 यहाँ टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क हो जाता है, तो यहाँ पर भाग करने पर आएगा टोटल वर्क में इससे स्पीड से भाग कर देंगे तो 15 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है, एक मैदान जिसकी लंबाई 90 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर है, इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, और ये भी रास्ता बाहर तरफ है, जैसे एक आयताकार मैदान हो गया तो रास्ता बना है बाहर तरफ और इसकी चौड़ाई है a, ये रास्ता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और a चौड़ाई का रास्ता है। तो याद रखिएगा जब बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र होता है 2a इंटू, और ब्रैकेट में लिखे लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में रहेगा और यहाँ पर प्लस 2a। अब यहाँ पर याद रखिएगा इसी सूत्र में रखेंगे तो लंबाई चौड़ाई तो यहाँ दिया है 90 और 60, और ये जो a है ये रास्ते की चौड़ाई है जो कि 3 है, तो ये a की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ रख देंगे, इसी सूत्र में पुट करना है। अब ये बाहर की तरफ रास्ता है इसलिए यहाँ पर प्लस यूज हुआ, यदि अंदर की तरफ होता तो यहाँ माइनस कर देते, बाकी सेम फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे a की वैल्यू, ये रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर, तो 2 × 3, और लंबाई चौड़ाई ये देखिए आयताकार मैदान है तो 90 और 60 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 + 60 और प्लस फिर पुनः 2 × 3 करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 तिहाई 6 और 90 60 जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानी 150 हो जाएगा जोड़ने पर, और 2 तिहाई ये 6, तो जोड़ेंगे 150 से 56 हो जाएगा, तो 6 × 156 करेंगे तो इसका देखिए वैल्यू आएगी 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33 हासिल 3, 6 कम 6 6 3 9, तो 936 मीटर स्क्वायर होगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 49 है, रिक्त स्थानों में सही नंबर भरो। ये श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है। देखिए 8 27 64 125 216 342, अगला पद क्वेश्चन मार्क है। तो 8 है 2 का क्यूब, ये 2 का घन होता है तो यहाँ लिखते जाएंगे, फिर 27 है 3 का क्यूब, तो 64 है 4 का क्यूब, इसी तरह ये 5 का क्यूब हो जाएगा, ये 6 का, ये 7 का क्यूब है, तो अगला 8 का क्यूब होगा। तो अगला 8 का क्यूब होता है 512, 8 का घन, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 3,69,664 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर वर्गमूल भाग बीज से निकालेंगे 3,69,664। अब भाग बीज से वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह पहले लाइन खींच लेते हैं और इकाई की तरफ से 2 के जोड़े बना लेते हैं, गुणनखंडों ये संख्याओं के। अब पहला जोड़ा है यहाँ 36, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 36 से ज़्यादा हो तो यहाँ 6 लिखेंगे। तो देखिए 6 2 जगह लिखेंगे और 6 या उत्तर में भी लिखेंगे, और 6 का वर्ग होता है 36, शुरू में वर्ग ही पता करना होता है जो कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 6 का वर्ग ले लेते हैं। यहाँ घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, तो 6 6 इधर 12 लिखेंगे इस जगह को छोड़ करके, और यहाँ 36 में 36 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और ये जोड़ा उतरेगा अगला 96। अब यहाँ पर 12 का पहाड़ा पढ़ें कि 9 से अधिक ना हो तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ एक भी लिखते हैं तो 121 हो जाएगा, जो कि यहाँ 96 है। तो भाग जब यदि नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, ये प्रोसेस होती है, और यहाँ भी 0 आएगा अभी। तो 96 में 0 माइनस करेंगे, यहाँ पर तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 96 ही होगा, और ये 64 अगला जोड़ा उतर आएगा, इस तरह से 96 से 64 बनेगा, और ये 120 ही होगा। यहाँ पर एक यहाँ प्लेस छोड़ देंगे, 120 और 0 जोड़ेंगे 120। अब 12 का पहाड़ा पढ़े कि 96 से अधिक ना हो तो 8 बार जा रहा है, 12 × 96, तो 8 बार जा रहा है तो 8 यहाँ भी लिखना है उत्तर में, 8 यहाँ भी लिखना है, और 8 इसके नीचे लिखेंगे, 3 जगह लिखा जाता है। अब 8 × 64 की 4 गुणा करके लिखेंगे, 8 0 0 तो हासिल 6 आ गई, और 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 1 कम 8, 8 1 9, तो ये 96 से 64 ही आएगा 8 बार में, तो 8 बार में पूरा भाग चला जाएगा। तो वर्गमूल आ गया 608। यहाँ तो घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ 8 8 16, और ये 0 है तो 1, 1216 ये प्राप्त हुआ। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये आपका वर्गमूल आ गया 608, इसी को फाइंड करना था भाग बीज से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चंस, और अलग से जीडी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हैं तो ये 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल बैच में आपको मैथ्स रीजनिंग टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में सोल्यूशन भी रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा,
और वहाँ से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन वहीं से आएंगे जो बैच में चल रहा है। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।